हेलो स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज 8.3 क्वेश्चन नंबर 2 से स्टार्ट करने जा रहे हैं हम। क्वेश्चन नंबर 1 तक कंप्लीट हो गया था विद कॉन्सेप्ट। क्वेश्चन नंबर 2, शो दैट tan 48 डिग्री, tan 23 डिग्री, tan 42 डिग्री, tan 67 डिग्री एंड इट इज इक्वल टू 1। ठीक है, प्रूव करना है ये। तो प्रूव करने के लिए क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करना शुरू करते हैं। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड और चेक करते हैं ये राइट हैंड साइड के इक्वल है या नहीं है। तो क्या करेंगे, tan लिखता हूं मैं इसको, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स tan 48 डिग्री, tan 23 डिग्री, tan 42 डिग्री एंड tan 67 डिग्री। ठीक है, सुन लेना आप ढंग से। ठीक है, ऐसे एंगल्स हम चेक करेंगे जिनका सम 90 डिग्री के इक्वल हो। ठीक है, कॉन्सेप्ट ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स तभी अप्लाई हो सकता है। तो 48 यहां से और 48 प्लस 42 कितना हो जाएगा, 90 हो जाएगा। और यहां से 23 प्लस 67 ये भी 90 हो जाएगा। तो ये हमें जज करना आना चाहिए, एंगल्स का सम 90 डिग्री कहां पे हो रहा है। मैं क्या करूंगा, इन दो में से किसी एक को चेंज करूंगा और वैसे ही इन दो में से किसी एक को चेंज करूंगा। ठीक है, तो क्या लिखेंगे, tan 48 एज सच लिख दिया। ठीक है, या तो आप इसको चेंज करो या इसको, दोनों में से एक को करना है। और इसको क्या लिखा जा सकता है, tan ऑफ 90 डिग्री माइनस 48 डिग्री। ठीक है, तो 90 माइनस 48 क्या बचेगा, 42। ठीक है, ये वाली पहले लिखिए। अब tan 23 और tan 67, तो दोनों में से किसी एक को एज सच रहने देंगे। tan 23 डिग्री एज सच रहने दिया और tan 67 को क्या लिखेंगे, tan ऑफ 90 माइनस 23। ठीक है, 90 माइनस 23 कितना हो जाएगा, 67 ही आपके पास आएगा फिर से। नाउ tan 48 डिग्री 90 माइनस थीटा, tan 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा, cot थीटा। तो cot और थीटा क्या है यहां पे, 48 डिग्री। ठीक है, tan 23 डिग्री एज सच लिख दिया और tan 90 माइनस थीटा फिर से क्या बन जाएगा, cot थीटा। यहां पे cot और थीटा की जगह है 23 डिग्री। ठीक है, लास्ट क्लास में मैंने आपको बताया था tan एंड cot दे आर रेसिप्रोकल ऑफ ईच अदर। tan थीटा इज एक्चुअली 1 बाई cot थीटा। मीन्स cot को मैं इस तरफ ले आऊं तो क्या बन जाएगा, tan थीटा इंटू cot थीटा दैट इज इक्वल टू 1। तो जब एंगल सेम है, ये कंपल्सरी है, एंगल सेम है और tan और cot मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो उसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, 1। तो यहां पे एंगल क्या है, सेम। और tan cot, इसका मीनिंग क्या हुआ, इसकी वैल्यू किसके इक्वल हो जाएगी, 1 के। एक्चुअली ये दो एक दूसरे के रेसिप्रोकल हैं, वैसे ये दो भी एक दूसरे के रेसिप्रोकल हैं। सो इट इज एक्चुअली 1, इट इज ऑल्सो 1। आवर आंसर इज 1 एंड इट इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। ठीक है, विच इज व्हाट वी वांटेड टू प्रूव। क्लियर। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। Second part, it is cos 38 degree, cos 52 degree minus sin 38 degree and sin 52 degree. It is equal to 0. ठीक है, so we have to prove that this expression is actually equal to 0. Okay, फिर से भाई cos, यहां पे cos लिखा है, दोनों में से एक को हमने चेंज करके लिखना है।
ठीक है, कॉस कॉस आ रहा है, ऐसा करते हैं इन दोनों को चेंज कर देते हैं, साइन साइन दोनों को चेंज करके लिख देते हैं। अगर हम चेंज करके लिखेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, ये हम चेक कर लेते हैं। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स कॉस 38 डिग्री कॉस 52 डिग्री, और यहां पे जो है इसको मैंने क्या लिखा, साइन ऑफ 90 माइनस 52। ठीक है, 90 माइनस 52 कितना आ जाएगा, 38। ठीक है, वैसे ही इसमें साइन ऑफ 90 माइनस 38, साइन 90 माइनस 38 क्या हो जाएगा, 52। ठीक है, कॉम्प्लीमेंट्री है 38 एंड 52। अच्छा ओके, नेक्स्ट स्टेप, कॉस 38 डिग्री कॉस 52 डिग्री, ये तो ऐसा सच लिख दिया, और यहां पे साइन 90 माइनस थीटा किसमें चेंज हो जाएगा, वो साइन थीटा में, ये क्या बन जाएगा, कॉस ऑफ 52 डिग्री, इज नॉट इट, और ये क्या बन जाएगा, कॉस ऑफ 38 डिग्री। ठीक है, और क्या है, दोनों क्वांटिटी एक जैसी है, cos 38 इंटू कॉस 52, cos 38 इंटू कॉस 52, तो क्या देगा, 0, सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। ठीक है, इक्वल्स RHS। ठीक है, विच इज व्हाट वी वांटेड टू प्रूव। क्वेश्चन नंबर 3 चेक करते हैं। Question number 3. If tan of 2a equals cot of a minus 18 degree, where 2a is acute angle, ठीक है, 2a is acute angle, then we have to find the value of a। ठीक है बेटा, 2a अगर एक्यूट एंगल है, a भी क्या होगा, एक्यूट होगा। ठीक है, 2a एक्यूट है तो a क्या है, a भी एक्यूट ही होगा। तो क्या करेंगे, एक तरफ tan दिखाई दे रहा है, एक तरफ cot दिखाई दे रहा है, और tan और cot कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स के कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग क्या होते हैं, कनेक्टेड होते हैं। ठीक है, तो tan थीटा जो है, tan थीटा मैं इसको एक्चुअली क्या लिख सकता हूं, cot ऑफ 90 डिग्री माइनस थीटा देख सकता हूं कि नहीं, cot 90 माइनस थीटा इज tan थीटा। तो यहां पे मैंने क्या किया, ये जो इसकी लेफ्ट हैंड साइड है, ठीक है, इसको मैंने क्या किया, इसको लिखा cot ऑफ 90 माइनस 2a। ठीक है, बात समझ में आ रही है, cot ऑफ 90 माइनस थीटा क्या होता है, tan थीटा। तो cot 90 माइनस 2a किसके इक्वल हो जाएगा, tan 2a के इक्वल हो जाएगा, और यहां पे cot a माइनस 18 डिग्री ये लिख दिया है सच, दोनों तरफ से एक जैसी टी रेशो कैंसल आउट हो जाएगा। ठीक है, तो क्या बचेगा हमारे पास, इट इज नाउ 90 माइनस 2a इक्वल्स a माइनस 18। तो क्या किया, 2a नेगेटिव दिख रहा है, इसको इस साइड शिफ्ट कर देते हैं, और ये जो 18 है इसको लेफ्ट हैंड साइड में ले आते हैं। यहां पे क्या दिखेगा आपको, 90 डिग्री प्लस 18 डिग्री, 18 को इस तरफ ले आए, दूसरी तरफ क्या दिखेगा, a ये वाला, और माइनस 2a उस तरफ जाएगा, क्या दिखेगा, प्लस 2a। इट इंप्लाइज ये कितना आ गया, ऐड करके 108, और इस तरफ क्या जाएगा 3a, देन 3a इक्वल्स 108 इंप्लाइज a इक्वल्स 108 बाई 3 दैट इज 36 डिग्री। ठीक है, कैंसल आउट करने तो आपको आता होगा अच्छी तरह से। सो द वैल्यू ऑफ ए इज 36 डिग्री, यही पूछा गया था हमसे। ठीक है, ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। Question number 4. Question number 4 is, if tan A equals cot B, then prove that A plus B equals 90 डिग्री। ये हमने प्रूव करना है।
ठीक है। तो क्या किया, tan और cot कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स के अकॉर्डिंग क्या होता है, कनेक्टेड होते हैं। तो किसी एक को चेंज करके लिख देते हैं, या तो मैं इसको कर दूं या इसको कर दूं, इसको कर देते हैं। ठीक है, क्या करेंगे, cot B कैन बी रिटन एज tan of 90 degree minus B, is not it? tan of 90 minus theta is actually cot theta। ठीक है, ये जो cot B है इसको मैंने क्या लिखा, tan A को एज सच, cot B को लिखा tan of 90 डिग्री माइनस B। ठीक है, क्या हुआ, tan से tan कैंसिल हो गया दोनों तरफ, तो क्या आ जाएगा, A इक्वल्स 90 डिग्री माइनस बी, इसको लेफ्ट हैंड साइड में ले गए तो क्या आ जाएगा, A प्लस बी इक्वल्स 90 डिग्री। हैंस प्रूव्ड, यही प्रूव करना था हमने। ठीक है, ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 5, sec 4a equals cosec of a minus 20 degree. Here 4a is acute angle. 4a is acute angle. Then we have to find the value of a. तो सीधी सी बात है, फिर से भाई 4a acute है तो a भी acute angle ही होगा। ठीक है, तो फिर से क्या किया, sec 4a, sec और cosec है ना, ये दोनों क्या है, कॉम्प्लीमेंट्री है एक दूसरे के। तो क्या करेंगे, sec को एक्चुअली क्या लिखा जा सकता है, sec 4a कैन बी रिटन एज cosec ऑफ 90 माइनस 4a। ठीक है, sec थीटा, ये सारा क्या बन जाएगा, थीटा, sec थीटा इक्वल्स cosec ऑफ 90 माइनस थीटा। तो हम क्या कर सकते हैं, sec 4a को यहां पे हम लिख सकते हैं cosec ऑफ 90 डिग्री माइनस 4a। ठीक है, और दूसरी तरफ क्या है, कोसेक ऑफ a माइनस 20 डिग्री। तो फिर से क्या हुआ, कोसेक कैंसिल विद कोसेक, इज नॉट इट, नाउ इट इज 90 डिग्री माइनस 4a इक्वल्स a माइनस 20 डिग्री। फिर से क्या किया, इसको इस तरफ और इसको इस तरफ शिफ्ट कर देते हैं, तो क्या जाएगा, 90 डिग्री माइनस 20 लेफ्ट हैंड साइड में आ जाएगा, प्लस 20 डिग्री इक्वल्स a, और माइनस 4a इस तरफ जाएगा, प्लस 4a। दैट मीन्स 5a, a प्लस a प्लस 4a, 5a हो गया, और 90 प्लस 20 कितना हो जाएगा, 110। व्हाट अबाउट a, दैट इज 110 बाई 5। ठीक है, 5 टू द 10, 1 बच गया, 5 टू द 10, सो a इज एक्चुअली 22 डिग्री। ठीक है, तो इस तरह से आपने इसको सॉल्व करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, question number 6 is, if ABC are interior angles of triangle ABC। इंटीरियर एंगल्स का मीनिंग यहां पे क्या है, ये कोई ट्राइंगल है, इंटीरियर एंगल्स। ठीक है, और आपको पता है किसी भी ट्राइंगल के इंटीरियर एंगल्स का सम 180 डिग्री होता है। ठीक है, एक्सटीरियर एंगल्स की बात नहीं हो रही है, एक्सटीरियर एंगल्स का सम कितना हो जाएगा, 360। अगर इनका सम देखें तो 360 होगा। इंटीरियर एंगल्स की बात हो रही है यहां पे, इस बात को माइंड में रखिए। सो बिकॉज ABC are interior angles of triangle ABC, which implies A plus B plus C, तीनों एंगल्स का सम कितना होना चाहिए, 180 डिग्री होना चाहिए। ठीक है, अच्छा, अब मैंने जो प्रूव करना है, ठीक है, मैंने जो प्रूव करना है उसको चेक करते हैं। इट इज साइन ऑफ B प्लस C बाई 2 इक्वल्स कॉस ऑफ A बाई 2। ठीक है, ये मैंने प्रूव करना है, तो क्या करेंगे,
बी और सी को तो रहने दो एक तरफ, यहां से देख के चलना मेरा, ठीक है। बी और सी को एक तरफ रहने दूंगा, ए को शिफ्ट कर दूंगा दूसरी तरफ, ठीक है। तो क्या किया, बी प्लस सी इक्वल्स 180 डिग्री माइनस ए, इस तरह से लिख दिया। अच्छा, और क्या चाहिए साथ में, डिवाइडेड बाई 2, यहां पे भी है यहां पे भी है, ठीक है। एंगल्स डिवाइड हो रहे हैं, तो क्या किया नेक्स्ट स्टेप में, डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाई 2, इट इंप्लाइज क्या आ जाएगा, b प्लस सी बाई 2, 2 से डिवाइड कर दिया, इस तरफ 2 से डिवाइड किया, 180 बाई 2 क्या आ जाएगा 90 डिग्री, और a को 2 से डिवाइड किया तो क्या आ जाएगा a बाई 2, ठीक है। अब b प्लस सी बाई 2 के साथ क्या दिखाई दे रहा है, साइन, ठीक है, साइन दिखाई दे रहा है, तो हम क्या करेंगे, दोनों साइड साइन लगा देंगे, ठीक है। ऐसा कर सकते हैं, तो क्या लिखेंगे, अप्लाइंग साइन on both sides, then it is sine of b plus c by 2, और दूसरी तरफ क्या जाएगा, साइन ऑफ 90 डिग्री माइनस a by 2, ठीक है। इट इज साइन ऑफ b प्लस सी बाई 2, और दूसरी तरफ साइन ऑफ 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा, साइन ऑफ 90 माइनस थीटा इज कॉस थीटा, यहाँ पे कॉस और थीटा की जगह क्या है a बाई 2, ठीक है। विच इज व्हाट वी वांटेड टू प्रूव, ठीक है बेटा। ओके, लास्ट क्वेश्चन इस एक्सरसाइज का, ठीक है। छोटी सी एक्सरसाइज थी, इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है, ठीक है। क्वेश्चन पूछा जाता है यहाँ से, तो लास्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। Last question is, express sine 67 degree plus cos 75 degree in terms of trigonometric ratios of angles between 0 and 45 degree। जो एंगल जो है वो 0 और 45 डिग्री के बीच में होने चाहिए, ठीक है। यहाँ पे क्या 67, इसको कन्वर्ट करेंगे ताकि ये 0 और 45 डिग्री के बीच में चला जाए, और ये 75 ये भी 0 और 45 डिग्री के बीच में कन्वर्ट हो जाए। सीधी सी बात है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स का कॉन्सेप्ट यूज कर देते हैं। क्या लिखेंगे, साइन ऑफ 90 डिग्री माइनस, ठीक है। तो मैं क्या क्या सब्ट्रैक्ट करूं, ठीक है। ये 67 आए, 90 डिग्री में से मैं किसको सब्ट्रैक्ट करूं, तो 67 आए, 10 माइनस 7 3, ठीक है। यहाँ पे क्या बचा 8 माइनस 6 क्या जाएगा 23, 90 डिग्री माइनस 23 डिग्री। सिमिलरली है कॉस ऑफ 90 डिग्री और माइनस क्या सब्ट्रैक्ट करूं कि 75 बचे, सीधी सी बात है 15 डिग्री सब्ट्रैक्ट कर दिया, ठीक है। अब ये चेंज हो गया, साइन ऑफ 90 माइनस थीटा क्या बन जाएगा कॉस थीटा, और थीटा की जगह यहाँ पे क्या है 23 डिग्री, ठीक है। प्लस यहाँ पे कोसाइन कॉस 90 माइनस थीटा किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, साइन थीटा में, थीटा की जगह क्या है 15 डिग्री, ठीक है। तो अब ये जो एंगल हमारे पास है 23 एंड 15 डिग्री, 0 और 45 डिग्री के बीच में लाई कर रहे हैं, दैट मीन्स यही हमने करना था, ठीक है। क्वेश्चन में यही हमसे पूछा गया था। ये एक्सरसाइज 8.3 आपकी कवर हो गई है। एक्सरसाइज 8.4 का कॉन्सेप्ट आपको बता दिया गया पहले ही, ठीक है। और लास्ट लेक्चर आप थोड़ा ढंग से देख लीजिए, तो हम नेक्स्ट क्लास में एक्सरसाइज 8.4 शुरू करेंगे, ठीक है। थैंक्स एंड हैव ए नाइस डे।